Yeah. Good afternoon. Welcome to all of you, all the participants, and our respected principal sir and school management. Uh, Warm welcome to all of you. And now I am here present with my marvelous topic, that is community outreach program. It is a very marvelous topic, and you can say also it is a very interesting, and there are different factors related with this topic. Now I'm going to discuss all the factors related this topic, how this topic is important for all of us, how we can help with this topic, with our upliftment, with the upliftment of for the upliftment of society. How can we help with this topic? Now we will discuss on this matter one by one. But firstly, I want to know what is your community outreach program? How can we define community outreach program? And we all are teachers, and we always listen different type of words in different times in our classroom, in our social environment, in our present environment. We all listen different types of word, and I think you have already listened about this word community outreach program. Our many teachers know about it, but how can we help this? Now I'm going to discuss with this issue. How we can help with this topic, and what is the role of this topic to build a good community, to build a uplifted community. How can we help? uh, so now, if we see कि what is community outreach program, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अगर हम देखते हैं कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम क्या है, तो ऐसे बहुत बार टाइम टू टाइम आपको ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जो सोसाइटी में या कम्युनिटी में रनिंग में होते हैं, ठीक है। बट कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जो कम्युनिटीज में वो लोग जो नीडी हैं, जिन्हें जरूरत है हेल्प की, उन तक हेल्प पहुंचाई जाती है, और इनके थ्रू हम कम्युनिटीज का एजुकेशनल डेवलपमेंट, हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट और भी अदर टाइप्स के डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो इसलिए किसी भी हेल्दी सोसाइटी के लिए this topic is very important, community outreach program. If we talk about India, we see in India in 1977 this program is registered. So that time this program this program was registered, and we see different aspects related to this topic. How can we utilize, how can we understand all these things type stepwise? Now I am going to discuss. तो फर्स्टली जब हम बात करते हैं कि भाई कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, अब इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इस प्रोग्राम पे डिस्कस किया जाना चाहिए, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोग्राम की हेल्प के थ्रू हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं,
और जिनके थ्रू हम एज ए टीचर खुद को एम्पावर्ड कर पाते हैं, सोसाइटी का एम्पावरमेंट कर पाते हैं, और भी जो लोग उस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, चाहे वो एडल्ट एज के हों या चिल्ड्रेन हों, उन सभी का एम्पावरमेंट इस के थ्रू किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स जो कम्युनिटी में चलते हैं। और फिलहाल अगर इंडिया जैसे कंट्री की बात की जाए, और स्पेशली वी आर लिविंग इन अ बिहार स्टेट, तो इस इन्वायरमेंट में ये टॉपिक और ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है इसके जितने फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के बेसिस पे। तो ये क्यों रिलेवेंट है, क्यों इसकी रिलेवेंसी है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इसे रिलेवेंट बना रही हैं। तो जैसा कि अभी मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि कम्युनिटी में ये उन लोगों के लिए है जिनको वाकई जरूरत है हेल्प की। तो जिनको हेल्प की जरूरत है, जो वाकई नीडी है, उन नीडी पीपल्स के लिए ये प्रोग्राम्स हेल्पफुल होते हैं। और एज ए टीचर्स, वी ऑल आर टीचर्स, तो जब हम सब, तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि न सिर्फ सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में, स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट में, और वो सारी चीजें जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है, अगर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब उसके बाद बात यहाँ पे ये आती है कि भाई कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं, इन प्रोग्राम्स के थ्रू टीचर्स किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, टीचर्स किस तरीके से ये जो अपलिफ्टमेंट का, जो एम्पावरमेंट का पूरा सिस्टम रनिंग में है, उस रनिंग के सिस्टम में अपनी भी भागीदारी, खुद का भी कंट्रीब्यूशंस वहां पे कर सकते हैं। वो क्या, कैसे ये किया जा सकता है। तो इन्हीं चीजों पे सबसे पहले तो जो भी लोग हैं वो एज ए वॉलंटियर्स यहाँ वर्क करते हैं। आप उन्हें टीचर्स बोल लें, वॉलंटियर्स बोल लें। तो आप एक वॉलंटियर्स के रूप में आप उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी को वाकई जरूरत है, और वो भी जहाँ पे आप जिस इन्वायरमेंट में हैं, जैसा कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में टीचिंग में हैं, वहाँ इसकी जरूरत और ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जो यहाँ का सोशल बैकग्राउंड है, जो यहाँ का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, जो यहाँ का एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो सब इसके लिए फेवरेबल हो जाता है। हमें ऐसे ही बैकग्राउंड में, जो यहाँ का एजुकेशनली एक बैकवर्ड बैकग्राउंड आप कह सकते हो, सोशली बैकग्राउंड कह सकते हो, तो इन्हीं सभी बैकग्राउंड पे के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम्स होते हैं, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स, जिनके थ्रू हम सोसाइटी में वो बच्चे जो कि एजुकेशन जिन तक नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल अभी हम जो है कोविड के पीरियड में थे, कोविड के पीरियड में भी लोगों की जो स्टूडेंट्स रहे, उनकी एजुकेशंस रुकी रह गई। इसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स थे, इशूज थे, ये सभी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन सभी को किस तरीके से अब हम इस जो भी हमारी नुकसान हुए हैं, उन नुकसान को किस तरीके से फिर से मैनेज किया जा सके, और कैसे सारी चीजें फिर से स्मूथली रन कराई जा सके। और एजुकेशन सिस्टम जो कि बैकबोन होता है किसी भी कंट्री के लिए, अगर उसे खुद का डेवलपमेंट करना है, तो ये एजुकेशन सिस्टम और ये जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, जो ये फैसिलिटीज ही किसी भी कंट्री के लिए एक बैकबोन का काम करती हैं उसके डेवलपमेंट में। तो इन फैक्टर्स पे हमें स्पेशली फोकस करना होगा। और इफ वी आर टीचर्स, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कई गुना और अधिक बढ़ जाती है। और बात जब करते हैं कि कैसे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको अभी जस्ट बताया कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम एजुकेट कर सकते हैं उन लोगों को जिनको जरूरत है एजुकेशन की, कम्युनिटी में वहां पहुंच करके कम्युनिटी के बीच में, उनके खुद के इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। और मैं फिर बात करूंगा कि जब मैंने आपको एक बार बताया था कि भाई वी ऑल आर टीचर्स, और जब हम क्लासरूम में होते हैं तो क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे एजुकेट किया जाए, इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हमारे पास में होता है।
तो अब ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स अप्लाई करते हैं अपने स्टूडेंट्स पे, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, चाहे वो उन्हें मैनेज करने के मेथड्स हो, वो हम अपने एक्सपीरियंस से उनके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। और वही जो हमारे एक्सपीरियंस है वो बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं हमें यहाँ पे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कराने में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इस टॉपिक की बात की जाती है तो बहुत से लोगों के मन में ये आ सकता है कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स की बात टीचर्स के ही साथ क्यों, बहुत से लोग दूसरे भी इससे जुड़ सकते हैं और वो भी इसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही सक्सेसफुली हो सकता है जितना किसी टीचर्स का या अदर का। तो आप अपनी जगह बिल्कुल 100% सही होंगे, लेकिन अगर आप टीचर्स हैं तो ये ध्यान यहाँ पे मैं आपको फिर से यहाँ पे आपका ध्यान खींच रहा हूँ कि आपके पास उन अदर्स लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक आपके पास एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंसेस आपको आया आपके उस क्लासरूम एनवायरनमेंट से, जिस क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक छोटे से क्लासरूम में आप डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के आने वाले स्टूडेंट्स को अपने तरीके से मैनेज करते हुए आपने पाया है। उस एक्सपीरियंसेस का आप यूज करके इस जो हमारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, इस आउटरीच प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बना सकते हो, और आपकी गारंटी कहीं अधिक होगी किसी अदर्स की अपेक्षा। तो इसलिए यहाँ पे ये टीचर्स के साथ इस चीज को डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। दूसरा है कि नीड क्यों है हमें इन कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स की नीड। अगर क्या कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स ना हो तो क्या चीजें नहीं रन करेंगी? तो यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से प्रोग्राम टाइम टू टाइम आते हैं और इन सभी प्रोग्राम्स का एम एक ही होता है, स्टूडेंट का अपलिफ्टमेंट, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट, कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट, ह्यूमन एम्पावरमेंट, सोसाइटी का एम्पावरमेंट। इन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स से डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च होते हुए पाते हैं। और उन्हीं में से अगर इंडिया ने भी इस प्रोग्राम को रजिस्टर्ड किया तो उसका एक बहुत बड़ा एम ये भी था कि हम अपनी कम्युनिटी को एम्पावर्ड कर पाए। अब उससे एम्पावर्ड करने के लिए क्यों ये चीजें बहुत ज्यादा इनकी हमें नीड्स है, इन नीड्स पे जब हम स्टेप वाइज फोकस करेंगे और एक एक नीड पे जो है डिस्कस करेंगे तो ऑलरेडी हम चीजों को समझ भी पाएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनसे कहीं हम अधिक अच्छे से जुड़ पाएंगे। अब जैसे कि मैं कुछ नीड्स की डिस्कस कर लूं, क्योंकि जब तक हमें नीड नहीं पता होगा तब तक किसी भी चीज से हमें जुड़ने में वो मजा नहीं आएगा, उस सेटिस्फैक्टरी लेवल के साथ हम उन चीजों से खुद को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो आखिर वो कौन कौन से नीड्स हैं जो नीड्स हमें इस कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, जो कि हमें खुद की ओर अट्रैक्ट करती है और इनसे जुड़ करके हम वो सारी चीजें एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जो सबसे बड़ी इसकी जरूरत है वो है एम्पावरमेंट। ये एम्पावरमेंट वर्ड अपने आप में सारी चीजों को समेट लिया है। अब जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसमें सभी का एम्पावरमेंट हो जाता है और हर तरीके का एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात हो, हेल्थ रिलेटेड एम्पावरमेंट की बात हो, सोशल एम्पावरमेंट की बात हो, या अदर्स एम्पावरमेंट, जो भी एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स होती है उनके एम्पावरमेंट के लिए इस प्रोग्राम के थ्रू वर्क किया जा सकता है। वर्क करेंगे कौन? तो वो सभी वॉलंटियर्स, वो सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, बशर्ते उन्हें ये पता हो कि इसकी भी स्ट्रेटेजीज क्या होती है, इस पे कैसे वर्क किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इनके थ्रू किस तरीके से एक कंट्री को बिल्ड किया जा सकता है स्ट्रांगली। वो सारी चीजें जब हमें पता होंगी तो हम कहीं इनसे अच्छे से जुड़ पाएंगे, खुद को जोड़ पाएंगे। तो इसलिए आज ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, तो मुझे ये लगा कि ये वो टॉपिक है जिसपे कहीं अच्छे से हम सभी टीचर्स जो भी इसे सुन पा रहे हैं और जिन सभी का कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन आज इस यहाँ पे है, वो सभी एक रोल प्ले कर पाएंगे और इसके थ्रू होने वाली चीजों को अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट से लेकर के कम्युनिटी एनवायरनमेंट तक में वो खुद को और अधिक अच्छे से स्टैंड करा पाएंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे जो अभी जस्ट मैंने कहा था कि भाई रोल ऑफ द टीचर्स इन आउटरीच प्रोग्राम, तो टीचर्स के क्या रोल हैं आउटरीच प्रोग्राम में, कैसे हम समझें कि एक टीचर आउटरीच प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो टीचर्स हैं, इन टीचर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भाई टीचर्स के लिए ही ये बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है, अदर लोग इससे साइड हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस बात इतनी सी है कि टीचर्स के ऊपर एक टीचर्स के पास अपना खुद का एक एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ वो जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उस प्रोफेशन की एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि वो इस प्रोग्राम से खुद को जुड़े। और प्रोग्राम क्या है? कम्युनिटी इन आउटरीच प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम करता क्या है, मैं एक बार फिर से बता दूं, हो सकता है कुछ लोग बाद में जुड़े हों या कुछ लोगों का अभी क्लियर ना हो पाया हो। तो ये प्रोग्राम क्या है कि कम्युनिटी में ही ऐसे लोग जिन्हें हेल्प की जरूरत है, ऐसे लोग जिन्हें वाकई नीड चाहिए, उन तक नीड पहुंचाना, वहां पे वर्क कर पाना, चाहे उनके एजुकेशन के लिए हो, चाहे उनके हेल्थ के लिए हो, या अदर अदर फैक्टर्स के लिए हो। तो यहाँ पे टीचर्स का भी रोल होता है, क्योंकि टीचर्स एक एजुकेटर है, एक शिक्षक है, और एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ उसे क्लासरूम इन्वायरमेंट तक खुद को जोड़ के रखना है, बल्कि क्लासरूम के बाहर भी। और मैं आपको सुन के एक आपको फीलिंग आएगी कि हाँ, इन चीजों के थ्रू वाकई वर्क किया जा सकता है। एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, श्री राम कॉलेज, जहां पे अगर आप एडमिशंस लेते हैं तो वहां पे आपको प्रोजेक्ट वर्क करने होते हैं आउटरीच प्रोग्राम। उनके प्रोजेक्ट वर्क में ये शामिल है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें उसका नाम आता है। तो वहाँ के जो प्रोजेक्ट वर्क है उनमें ये आउटरीच प्रोग्राम होता है। और जब आउटरीच प्रोग्राम्स में, जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स है, इनमें वर्क करने वाले स्टूडेंट से पूछा गया कि इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, इस आउटरीच प्रोग्राम से इन्होंने क्या अचीव किया, तो इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग फैक्ट बताए। बहुत सारे स्टूडेंट जो जिन्होंने इसमें वर्क किया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और वहां पे उन्होंने ये बताया कि इस प्रोग्राम के थ्रू वर्क करने के बाद हम अपने आप को कहीं अधिक जोड़ पाए कम्युनिटी के साथ। हमें वाकई लगा कि हमारा जो एजुकेशन है वो एजुकेशन किताब से बाहर निकल के रियल इन्वायरमेंट तक पहुंचा। हमें ये लगा कि वाकई हम जो है एक्सेस हो पा रहे हैं उस कम्युनिटी में, खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं। ये सारी एक स्किल्स हमारे अंदर डेवलप हुई थ्रू दिस प्रोजेक्ट। ये उन वॉलेंटियर्स के कहने की स्पीचेज रही जो उन्होंने इसके बारे में दी। अब बात यहाँ पे कि भाई टीचर्स भी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया की इस प्रोग्राम को इतने सेंसिटिव वे में ले रही हैं, तो फिर हम जिस जो कि उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जिस इन्वायरमेंट में इस प्रोग्राम की सबसे ज्यादा नीड है, तो हमें भी इसको जो है उसी तरीके से एक सेंसिटिव वे में लेना चाहिए और इस पे वर्क करना चाहिए। और ये वर्क किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे काम करते हुए। Now once again welcome. Sorry for some issues related to technical. Now I'm going to uh, speak again.
अब जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। तो जो भी हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स हैं ये किस तरीके से, यानी इनके स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से इन पे वर्क किया जा सके। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। यानी ये जो इसके वॉलंटियर्स हैं, जो इसके मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर्स अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग इसके स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। बशर्ते हमें चूंकि बस हमने एम को पा लिया है कि हमारा एम क्या है, एम को हमने समझ लिया है। एम हमारा ये है कि हमें उन नीडी लोगों तक हेल्प पहुंचानी है जिन्हें वाकई जरूरत है, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो अदर थिंग्स हो। ठीक है, तो अब इसके लिए हम स्ट्रक्चर्स रेडी करेंगे। किसी भी प्रोग्राम्स के सक्सेसफुल होने की गारंटी वो स्ट्रक्चर ही देते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड मेथड ही देता है जिसके थ्रू उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रोग्राम बहुत अच्छा हो लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंट गड़बड़ है तो उस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने की गारंटी बहुत कम हो जाती है। और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कब होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब अच्छा होगा, जब इनके स्ट्रक्चर्स अच्छे होंगे, जब हम स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे और उस स्ट्रक्चर के थ्रू एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे प्रोग्राम्स को, तो इनके सक्सेसफुल होने की गारंटी का परसेंटेज काफी अपलिफ्टेड हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ये करें कि भाई स्ट्रक्चर, अब मैंने जैसे भी आपको बोला कि ये स्ट्रक्चर आप डिफाइन करोगे, ये स्ट्रक्चर कैसे, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स जरूर गिना सकता हूँ कि भाई स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखें। स्ट्रक्चर बनाते समय आप ध्यान रख सकते हैं कि आप सबसे पहले तो आप एजुकेशन के लिए वर्क करने जा रहे हो, या आप हेल्थ रिलेटेड या किसी अदर फैक्टर्स पे आप वर्क करने जा रहे हो। दूसरा ये है कि किन के लिए आप वर्क करने जा रहे हैं, उनका एज का फैक्टर्स क्या है, वो जो है बिलो 18 है, अबव 18 है, वो कौन लोग हैं, यानी कम्युनिटी में आप जिनके लिए आपके प्रोग्राम्स हैं वो कौन लोग हैं, यानी किन्हें आप हिट करने जा रहे हो, जिन्हें आप हिट करने जा रहे हो उनके बारे में आप समझ लें। तीसरा, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट आप समझ लें उस कम्युनिटी का, कि वहां की ज्योग्राफी और सोसाइटी कैसी है, और उसके बाद फिर आप स्ट्रक्चर को डिसाइड कर लें। और ये स्ट्रक्चर आपके एक्सपीरियंसेस का मेल हो सकता है, इसमें आपकी नॉलेज, जो जो फैक्टर्स अभी मैंने आपको बताए, इनके बारे में जो आपकी समझ होगी, वो सारी चीजें आपको मदद करेंगी स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में आउटरीच प्रोग्राम के। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। एडवांटेज क्या है? मैंने अभी आपको इतनी सारी नीड्स बताई है, और उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग नीड्स मैंने आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा वर्ड बोला, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट, आज हम जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जहां पे हम वर्क करते हैं, जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, यहीं से एम्पावरमेंट होता है। एम्पावरमेंट होता है सोसाइटी का थ्रू स्टूडेंट। इन स्टूडेंट्स का जब हम एम्पावरमेंट करते हैं, उनकी नॉलेज को बढ़ा करके, उनकी सोशल एक्टिविटीज को इम्प्रूव करके, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब आप यहाँ पे इस चीजों से जुड़े हुए हैं, तो अब बात जब यहाँ पे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स की जा रही हो, तो ये कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एम्पावरमेंट के लिए, कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए है। और वो लोग जो कि उनसे पीछे रह गए हैं, यानी जिन तक चीजें पहुंचनी चाहिए, कोई भी सर्टेन एडवांटेज, सर्टेन बेनिफिट्स जिस ग्रुप तक पहुंचने चाहिए, अगर वो उससे छूटे रह गए हैं, यानी उससे पीछे रह गए, तो ये उनके लिए हेल्पफुल है। तो जब भी हम कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम चलाते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के लेवल पे भी चलाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत सारे एनजीओ वगैरह चलाते हैं, ऐसे बहुत से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कई कई कंट्रीज में इसे बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है। और उन सभी का एम एक ही है कि उन सभी लोगों को जोड़ा जा सके जो कि डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज से, डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स से, जो सर्टेन बेनिफिट्स हैं जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, वो अगर उन तक नहीं पहुंच पाए हैं तो।
तो इसके लिए यहाँ पे जितने भी कम्युनिटी और आउटरीच प्रोग्राम्स होंगे ये आपको मदद करेंगे, लाभ लाभ देते हैं सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए। जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को सॉल्व करने में, और इन सभी का सॉल्यूशन तभी होगा जब हम ऑर्गेनाइज होकर के उन डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को हिट करें। डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को हिट करते हुए हम अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये जो टॉपिक है एजुकेट। एजुकेट करने से रिलेटेड है, यानी कि मींस किसे एजुकेट करना है। तो कौन लोग जो कि जिन्हें की एजुकेशन के बेनिफिट मिलने चाहिए, जब तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको एजुकेट करने के लिए भी इस प्रोग्राम की हेल्प ली जा सकती है। और इस प्रोग्राम का नाम, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। तो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम में और इंडिया जैसे इस कंट्रीज में, बिहार जैसे स्टेट में लोगों को एजुकेट करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस फैक्टर्स पे हम वर्क कर सकते हैं एज अ टीचर, एज अ वॉलंटियर्स, एज अ सोशल वर्कर। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये मैंने पहले भी कहा कि टीचर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो ही जाता है, लेकिन इसमें वॉलंटियर्स भी वर्क करते हैं, सोशल वर्कर्स भी वर्क करते हैं, और सभी इसको बहुत अच्छे से रन करा सकते हैं, और इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। अलग अलग कंट्रीज में इनके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़ा गया है, ताकि इसे और सक्सेसफुल, इसके जो इसका सक्सेस का परसेंटेज है उसे इंक्रीज किया जा सके। हालांकि इंडिया जैसी कंट्रीज में अभी अवेयरनेस का अभाव है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद इसके बारे में बहुत पता ना हो, लेकिन फिर भी एक छोटे लेवल पे ही सीमित संसाधनों के साथ, सीमित ग्रुप के साथ ये वर्क आगे बढ़ रहे हैं। और हम और आप जैसे लोग जब इनके बारे में अवेयर होते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, मैं मेरी जो भी एक्सपीरियंसेस है इस प्रोग्राम से रिलेटेड, या मैं जितना कुछ भी समझ पाया हूँ, जान पाया हूँ, जब मैं वो आपसे शेयर करता हूँ, तो आपकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि वाकई ये क्या होता है, और आप अपने लेवल से भी इसमें कुछ नॉलेज ऐड कर पाते हैं, और उसके थ्रू ये अवेयरनेस का सिलसिला आगे बढ़ता है। और फिर जो हमारा एम है फाइनली, कि कम्युनिटी के वो सेक्शंस जो कि किसी सर्टेन एडवांटेज से पीछे रह गए हैं, वहां तक उनको वो एडवांटेज दे पाना, हम उसकी ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं और कहीं अधिक तेजी से। तो ये इसके एडवांटेज हो जाते हैं। अब एजुकेट होने की बात है, तो एजुकेशन और टीचर, ऐसा माना जाता है कि भाई टीचर एजुकेट करते हैं। हालांकि एजुकेशन बहुत तरीके का होता है, सिलेबस वाला भी एजुकेशन होता है, और एजुकेशन ऐसा भी होता है जिसका कोई सिलेबस से लेना देना नहीं। और एक लाइफ को, इस लाइफ को में खुद को स्टैंड कर पाने के लिए तो बहुत बार हमें जो है सिलेबस की अपेक्षा जो विदाउट सिलेबस वाले एजुकेशन है उनकी नीड होती है। लेकिन यहाँ पे ये कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन के लेवल को, इट मींस जो मेंटल लेवल है, उस मेंटल लेवल को इंक्रीज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आगे बढ़ा सकते हैं। कई सारी कंट्रीज यहाँ ऐसी हैं जहाँ पे ये जो आउटरीच प्रोग्राम्स हैं ये रनिंग में होते हैं। इनमें कम्युनिटी के बीच में जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो इस पे वर्क करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से, जैसे स्मार्ट क्लास में एजुकेशन दी जाती है, वैसे ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू वो कम्युनिटी को अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं। तो इस आउटरीच प्रोग्राम में अगर हम एजुकेशन इसके थ्रू फैलाना चाहते हैं, तो हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं। ये ऑडियो विजुअल एड्स कम्युनिटी के लोगों को खुद की ओर इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनके जो भी उनकी क्यूरियोसिटी है उसको कहीं और हायर कर पाते हैं, और उसके थ्रू लोग इनसे कहीं अधिक तेजी से जुड़ते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये ऑडियो विजुअल एड्स लोगों को खुद की ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसके थ्रू अगर हम ये प्रोसेस लंबे समय तक कम्युनिटी में चला रहे हैं, तो कम्युनिटी का वो सेक्शंस जो कि पीछे रह गया है, जिसने उस सर्टेन एडवांटेज का बेनिफिट नहीं उठाया है, या सर्टेन बेनिफिट से वो छूटा रह गया है, उससे हम जोड़ पाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये, कि इंस्पायर टू अपलिफ्ट। इंस्पायर टू अपलिफ्ट क्या है? तो अपलिफ्ट होने के लिए इंस्पायर करते हैं ये प्रोग्राम। तो कैसे?
कैसे इन प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि मैंने बोला कि इंडिया की जो कम्युनिटीज है, इस कम्युनिटीज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ये प्रॉब्लम्स किस टाइप की है। ये प्रॉब्लम सोशल है, ये प्रॉब्लम एजुकेशनल है, ये प्रॉब्लम बैकवर्डनेस से जुड़ी हुई है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप सभी, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम सभी इसी सोसाइटी का पार्ट है। लेकिन इस सभी प्रॉब्लम्स पे वर्क कैसे करना है और इन प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे कमी कैसे लानी है, कैसे हमें इम्प्रूवमेंट की ओर आगे जाना है, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम्स हमारी मदद कर रहा होता है। और इंस्पायर टू अपलिफ्ट, ये ऊपर जाने के लिए हमें इंस्पायर्ड करता है, अपलिफ्टेड होने के लिए इंस्पायर्ड करता है through their different types of audio visual ads, through their different types of volunteers and social workers जो कि इन सभी से जुड़े होते हैं और वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने अपने जो उनके पास रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस के थ्रू सोसाइटी को इंस्पायर करते हैं और वही इंस्पायरेशन अपलिफ्ट कर पाता है। तो मैंने बार बार आपको बोला है कि इन सभी वर्क्स के लिए हमें ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। ऑर्गेनाइज हम कब होंगे? हम जब कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या, इस प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे वर्क करते हैं। तो कहीं हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम उसे एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में एस्टेब्लिश करेंगे, स्टैंड कराएंगे और फिर वो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट जब हम जो है स्टेप वाइज उसे प्रैक्टिकली जो है सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे रिजल्ट कई गुना अच्छे होंगे। रिसर्च ऑन अपॉर्चुनिटीज, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ये जब अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, तो क्या उनके पास उनका एक रिसर्च भी रहा उसमें कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुद में समेटी, वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो इस प्रोग्राम के थ्रू पाए है और इन अपॉर्चुनिटीज पे हम रिसर्च करके इस प्रोग्राम को कहीं अधिक अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे और जो मेन हमारा फोकस है एम्पावरमेंट का, उस एम्पावरमेंट के एम को हम अचीव कर पाएंगे, चाहे वो एम्पावरमेंट डिफरेंट लेवल से ही क्यों ना हो। तो ये जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज है, उन अपॉर्चुनिटीज पे हमें रिसर्च करने का एक बहुत ही गोल्डन अवसर हमें देता है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हो पाती है कि हम इन सभी अपॉर्चुनिटीज पे रिसर्च करें और उन रिसर्च के जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, जो हमें रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट के थ्रू हम स्टेप वाइज इम्प्लीमेंटेशंस इनका डिफरेंट फैक्टर्स पे करें तो रिजल्ट हमारा वो ऑलरेडी हमें मिलने लग जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए, मैं फिर बोलता हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा नया होगा, बहुत से लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि हाँ इस टॉपिक ये कैसे आखिर वर्क इस पे होगा, कैसे ये किस तरीके से एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए ये हेल्पफुल है। बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि अभी बहुत से लोगों के माइंड में ये रनिंग में होगा कि भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो मैंने बार बार बोला कि ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक ने खुद में समेटे हुआ है एम्पावरमेंट। जब ये एम्पावरमेंट को खुद में समेट लेता है तो इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आ जाता है, क्योंकि एम्पावरमेंट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है टीचिंग लर्निंग। और ये टीचिंग लर्निंग फैक्टर तो टीचर्स के को ही सेंटर में रखता है, टीचर्स ही इसके सेंटर में है। तो फिर टीचर्स कैसे नहीं, टीचर्स तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब हम इन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज पे रिसर्च करते हैं, आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट दिया जाए। अगर आपके माइंड में है, अगर आपकी अवेयरनेस है, अगर वाकई ये टॉपिक आपको अट्रैक्ट करता है, आप भी रिसर्च कर सकते हैं, अपने लेवल से कर सकते हैं। रिसर्च आपका छोटा हो सकता है, आपके खुद के इन्वायरमेंट से ही जुड़ा हुआ हो सकता है, आपको कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी कम्युनिटी के बीच में आप रिसर्च कर लें और इसकी अपॉर्चुनिटीज को आप वहां पे खोजने का प्रयास करें। तो जो भी आप फाइंड कर पाएंगे इसकी अपॉर्चुनिटी से जुड़े हुए, वो रिसर्चेज आपके लिए हेल्पफुल होंगे और उन जो आपको रिसर्च के थ्रू जो रिजल्ट मिलेंगे, वो रिजल्ट आपको आपके क्लासरूम में भी हेल्प देंगे। कैसे देंगे अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक है कि मॉडल आइडियल बिहेवियर।
मॉडल आइडियल बिहेवियर का डेवलपमेंट किसी भी सिविलाइज्ड कम्युनिटी के लिए आइडियल बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट शर्त हो जाती है। तो ये आइडियल बिहेवियर किसी कम्युनिटी में अगर हमें डेवलप करना है, जो कि इंडियन कम्युनिटीज की एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है, फिलहाल में एक आइडियल बिहेवियर इंडियन कम्युनिटी की स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और इस आइडियल बिहेवियर को भी इस प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लोगों के बीच में जोड़ा जा सकता है। कैसे कैसे तो इसके जो वर्कर्स हैं वो कौन है? वो टीचर्स हो सकते हैं, वो सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, वो वॉलंटियर्स हो सकते हैं जो कि वहां जाके वर्क करते हैं। अब इन वर्कर्स के जो बिहेवियर हैं वो उस कम्युनिटी को, जो कि कम्युनिटी अभी इस प्रोग्राम से बिल्कुल अननोन है, वहां के जो लोग हैं जो कि अभी इस चीजों से बिल्कुल अननोन है, वो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उन वर्कर्स को, उन वॉलंटियर्स से अटैच होते हैं, और उनके जो बिहेवियर है वो बिहेवियर बहुत तेजी से असर डालते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि इन्हें सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और जो इनके प्रोग्राम्स का बेनिफिट उठा रहे होते हैं। तो वो जो बेनिफिट उठाने वाली क्लास है, वो क्लास बहुत तेजी से खुद के बिहेवियर को इम्प्रूव कर पाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मॉडल आइडियल बिहेवियर को भी सोसाइटी में, कम्युनिटी में लाने में इस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा रोल है। और कैसे है वो भी मैंने जस्ट आपसे डिस्कस किया, और क्यों होना चाहिए। अगर आइडियल बिहेवियर किसी भी कम्युनिटी की स्ट्रॉन्ग शर्त क्यों हो जाती है? बिकॉज यही वो चीज है जो किसी कम्युनिटी के सिविलाइज होने की गारंटी देती है। कम्युनिटी सिविलाइज्ड है या नॉन सिविलाइज्ड है, ये उसके आइडियल बिहेवियर्स के थ्रू हमें पता लगता है। और कम्युनिटी अगर सिविलाइज्ड हो चुकी है तो ऑलरेडी वो कम्युनिटी जो है डेवलप होने की ओर आगे बढ़ चुकी है। तो डेवलपिंग से डेवलप होने की जो कड़ी है, ये यही कड़ी है आइडियल बिहेवियर। यानी जो आइडियल बिहेवियर है, जैसे ही बिहेवियर बदल जाता है, और ये बिहेवियर कैसे बदलता है, ये किसी चमत्कार के थ्रू नहीं बदलता है, ये बिहेवियर एजुकेशन के थ्रू बदल सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू बदल सकता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वर्क किए जाते हैं कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए, उनके थ्रू बदलता है। तो एक लंबी सीरीज है, एक लंबा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में न सिर्फ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, न किसी एक गवर्नमेंट का, बल्कि सभी का होल कंट्रीब्यूशन है। यानी गवर्नमेंट से लेकर के एनजीओ तक, और कम्युनिटी से लेकर के डिफरेंट डिफरेंट वॉलंटियर्स, वर्कर्स और टीचर्स तक, इन सभी के कंबाइंड एफर्ट से कहीं जाके हमें रिजल्ट मिलते हैं। और यही जो रिजल्ट होते हैं, यही किसी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप बनाने के लिए की पावर रखते हैं। यानी अगर आपका बिहेवियर चेंज होने लग गया है, इट मीन्स कि आपके अंदर नॉलेज आने लग गया है, और जब वो नॉलेज ही आपके फाइनेंशियल यानी आपके इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे भी इफेक्ट करता है, आपके एजुकेशनल, आपके सोशल, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो भी किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए एक गारंटी होते हैं उसके अपलिफ्ट होने की, उन सभी पे ये डायरेक्ट हिट करता है। इसलिए मैं यहाँ पे कह पा रहा हूँ कि ये जो आइडियल बिहेवियर है, इस आइडियल बिहेवियर को भी इस प्रोग्राम के थ्रू लाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट most welcome. Sorry, respected participants, for the network issues. Now I'm going to discuss natural environment. ये नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम की कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये कोई लिमिटेड